सो यस फ्रेंड्स, हम लोग आप करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3 अपना पार्टनरशिप का। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को भी दिखेगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू current account of the new partner. X and Y are partners in a firm selling property and losses in receipt 5:7 respectively. The balance sheet shows a creditor of rupees इतना, if creditor of rupees इतना, what will be the value of 88,000? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग को दिखा देगा कि 2 या 3 क्वेश्चंस जो है हमारे पिछले वाले टेस्ट के ही जैसे हैं, मगर सारे क्वेश्चन सेम नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। डैश ऑफ अ न्यू पार्टनर रिजल्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एडमिशन, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ अ पार्टनर विड्रू 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम 1 जून 2019 टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, दैट इज इतना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज रेट इतना। तो बेसिकली 1 जून से लेकर के 31 मार्च ईयर एंड पर वो मंथ एंड पर वो ड्रॉ कर रहा था। तो पहली ड्राइंग उसने पता है कब किया होगा? 30 जून। 30 जून से लेकर के 31 मार्च, बताओ कितना महीना? 30 जून से लेकर के 31 मार्च, जून से उसने स्टार्ट किया था, मगर 1 जून को उसने विड्रॉ नहीं किया था, 9 मंथ्स। फिर आखिरी ड्राइंग उसने कब किया होगा? मार्च महीने में, 31 मार्च को। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च 0, तो 9 प्लस 0 अपॉन 2, 4.5 मंथ्स के लिए आप लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे? 4.5। अब उसकी ड्राइंग्स थी 1000 रुपये हर महीना 10 महीने तक, तो फिर 1000 इंटू 10, 10 हो गया ये आपका 12% आ गया ये, और यहाँ पर आ गया आपको 4.5 अपॉन 12, तो 1000 इंटू 10, 10,000, 12%, 4.5 अपॉन 12, मारिए जरा सा, 4, देखिए ठीक है, तो फिर आ गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने ड्राइंग करेगा ना। फ्रॉम 1 जून, तो 1 जून में पहली बार उसने ड्राइंग कब किया होगा ये बताओ मेरे को? 30 जून को। फिर अगली ड्राइंग 31 जुलाई, तो जून में किया कि नहीं ड्राइंग? जून में किया कि नहीं ड्राइंग? अगली लास्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने? मार्च, तो जून किया, जुलाई किया, अगस्त किया, सितंबर किया, अक्टूबर किया, नवंबर किया, दिसंबर किया, जनवरी किया, फरवरी किया, मार्च किया। तो फिर ये आपका आएगा 1000 इंटू 10, 10 महीने इसमें ड्राइंग किया। गलत किया है, सॉल्यूशन गलत है। 1000 इंटू 10, 12%, रेट भी 12% है। 4.5 अपॉन 12, कितना आंसर आ रहा है सर? 450। तो इसको करेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी को 450 मान लीजिएगा, इसको 450 कर लीजिए, ए को 550। तो वैसे भी अगर 9 करते फिर 550 तो आंसर ही नहीं आता, आंसर तो अपना आना ही नहीं था, ठीक है। ठीक, accumulated profits are transferred to dash account at the time of change in profit sharing ratio to the partners capital account, ठीक है। A and B are partners in profit and loss in the ratio 2:1. C is admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:2. Goodwill is valued at 94,500. C brings required goodwill in cash, ठीक है। Goodwill amount will be credited to, दो किसको क्रेडिट होगा? सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो फिर 2/3 माइनस 4/9, ये आपका आ गया 6 नहीं 6/4, 2/9। तो 2/9 ही सी को मिल रहा है और 2/9 ही ए सेक्रीफाइस भी कर रहा है। तो ओनली ए सेक्रीफाइस तो फिर सिर्फ ए को ही मिलेगा। अच्छा, पूरा फॉर्म का गुडविल 94,500, तो इसको पूरा 94,500 तो मिलेगा नहीं, तो 94,500 का 2/9 मेरे हिसाब से आंसर 21,000 ही आएगा। देख लो एक बार। A firm having the assets of rupees 16 lakh and liabilities of rupees 84,000 earns the annual profit of rupees 18,000. The normal rate of return being 12%. The amount of goodwill by the capitalization of super profit method will be. देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कह रहा है ना, तो फिर आपका यहाँ
बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड पर निकालोगे तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 2 लाख माइनस 84,000 1,16,000 आएगा। समझ में आ रहा है? अब आपका यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 1,16,000 का 12%। आपका जो एवरेज प्रॉफिट है ये है आपका कितना है 18,000। ये निकालो 1,16,000 का 12% निकालो तो अब आपका सुपर प्रॉफिट पर आएगा। सुपर प्रॉफिट को जब कैपिटलाइज करोगे तो फिर अपॉन 12 इंटू 100 करना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये? गुडविल आपने डायरेक्टली निकाल के बता दिया हमको। पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो बताइए। 23 नहीं, हो ही नहीं सकता। 732 हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा कैसे आ सकता है? ये 11,000, ये 1,16,000 है। हम्म, 13 18,000 में से माइनस करो। 4,080, ठीक है। तो 4080 अपॉन 12 इंटू 100 निकालो। देखो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में ना, जैसे हमने इसको सुपर प्रॉफिट से किया, ये सही कह रही कि हमको इसको ना एवरेज प्रॉफिट से इसको कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो वाला डिफरेंस आता नहीं सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में। एक ही जगह पर आता है, मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है। खैर वो जगह कभी कवर अप नहीं होगा, तो आप इसको ना एवरेज प्रॉफिट से अगर इसको करोगे तो फिर ये थोड़ा काम इसका कहना सही है कि ईजी हो जाएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा 18,000 अपॉन 12 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 1,16,000, तो ये ईजिली कट जाता है। इसमें बार बार वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये हमारा आएगा 1,515, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 1,00,000, which of the following is true in relation to admission of a new partner in the firms? For procuring admission, for procuring additional capital, for acquiring additional marginal skills, managerial skills, for to benefit from the goodwill of the admitted partners. All of the above. All of the above. ठीक है। X, Y and Z are partners sharing profit and risk 3:2. As per the partnership deed, Z is to get a minimum amount of rupees 100,000 as a share of profit every year, and any deficiency of his account to be bought personally by X. The net profit for the year is rupees इतना. What amount of deficiency is to be borne by X? तो फिर यहाँ पर निकालो 31,200 का 2/8 3 72 9 7,800 आ रहा है, तो 200 आंसर आएगा। इसका शेयर जो कि आ रहा है, जेट का शेयर आ रहा है वो 7,800 आ रहा है, उसको मिनिमम आपने कितना गारंटी किया हुआ 8,000, तो बेसिकली 200 रुपये और, राइट। आगे आ जाऊँ क्या? X and Y
वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1. They admitted Z as a new partner. Z bought ₹10,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to X capital account. On that date, goodwill of the firm was laid ₹30,000. Calculate the new profit sharing ratio. अच्छा, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मगर ध्यान समझना, कुछ खास है नहीं. कह रहा है कि Z जो है वो जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है वो कौन लेकर के आ रहा है, मतलब वो किसको मिल रहा है, X को. जेड जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है, जेड जो गुडविल लेकर के आ रहा है, ये आपने इंटायरली किसको दे दिया है, एक्स को. मतलब जो जेड का गेन है वही एक्स का क्या है, क्योंकि ओनली एक्स सेक्रीफाइसेस का मतलब हुआ. अच्छा देखो, पूरी फर्म का गुडविल बता रहा है आपको, पूरी फर्म का गुडविल है 30,000 और जेड का शेयर ऑफ गुडविल है, जो जेड का गुडविल है 10,000 है. इसका मतलब है कि जेड का जो प्रपोर्शन जो कि गुडविल है वो है 1/3. समझ रहे हो ना कैसे, 10,000 अपॉन 30,000. तो जेड को कितना हिस्सा मिला होगा फर्म में, जेड को कितना हिस्सा मिला होगा पूरी फर्म में, 1/3 मिला होगा. कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं. अच्छा, जेड को 1/3 हिस्सा मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड का 1/3 हो गया, y का तो 1/3 था ही, x का 2/3 में से 1/3 चला गया, इसका भी 1/3 आ गया. हालांकि इसको भी हम एलिमिनेशन से और जुगाड़ू तरीके से और इजीली और कर सकते थे. जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि y का शेयर कितना था, 1/3, तो y का शेयर 1/3 रहेगा क्योंकि y सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ये हमको पहले ही क्लियर हो गया था या नहीं हो गया था. इन चारों में देखो किसमें y का शेयर 1/3 आ रहा है. जैसे इसमें 2/4 आ रहा है, इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें 1/3 आ रहा है और इसमें अगेन 2/6, इसमें 1/3 आ रहा है क्या. तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, वरना आपको निकालना नहीं पड़ता. मगर अगर ध्यान से अगर एक चीज और मत देखो, ठीक है, निकालना ही पड़ेगा. जुगाड़ निकालने की कोशिश की मगर जहाँ तक जुगाड़ निकलेगा तभी तक मैं, इसमें भी 1/6 आ रहा है, इसमें 1/3 आ रहा है, इसमें 1/3, क्योंकि 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/, तो नहीं हो पाएगा, अपने को काम करना ही पड़ेगा. A and B are partners and profit loss in the ratio of 3:1. They admitted C as a partner. A sacrificed 1/4 of his share and B sacrificed 1/4 of her share in favor of C. C share in the profit of the firm will be. तो 3/4 का 1/4 इसने दिया तो 3/16 हो गया, और इसने भी 1/4 का अपना 1/4 दिया तो फिर 1/16 हो गया. ये पूरा ऐड करोगे तो फिर 4/16 हो गया. यही किसका हो गया, सी का शेयर हो गया 4/16, बोले तो फिर 1/4. एसर्शन देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रीजन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. करेक्ट, और फिर रीजन भी सही है. फिर 13 है आपका, change in profits and ratio among existing partners results in reconciliation of the partnership firms. The relationship among partners changes at the time of change in profit sharing ratio. Both are correct and correct explanation. Amount of premium goodwill bought in by new partner will be shared by the existing partner in sacrificing ratios. Which of the following is our correct method of valuation of goodwill? Average profit method, super profit method, all of the above. Net profit is always taken after dash in the profit and loss appropriation account. Interest on partners loan, managers commission, both A and B. फिर A, B and C are partners in profit and loss in the ratio 5:4:1. If C acquires 1/5 share from A, then the new profit sharing ratio will be. C ने एक्वायर किया है 1/5 शेयर किससे, A से, तो फिर A का शेयर घट जाएगा, 5 कितना हो गया 10 में से 1/5 घट गया 3/10. इसका 4/10 था ही, A का हो गया, B का हो गया, C का 1/10 में और 1/5 और बढ़ गया होगा, तो फिर ये आ गया आपका 3/10. तो 3:4:3. ठीक है. फिर से देखो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है, मुझे देखते क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है. मैं इसका क्या पढ़ा हूँ, न्यू रेशियो रिक्वायरमेंट पहले मैंने पढ़ लिया. जारा लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप विद सिया.
Tia and Mia as a new partners in Guessing Story. Their capital contribution was rupees itna, respective with the proportion issue being itna. As they are looking forward to expanding their business, it was decided that they were bring to double their capital. This was duly followed by Sia and Tia, but due to Mia could not do it, and so Pia should be admitted who would bring in capital that Mia could not bring, and whose shares in profit would be half. That is, Mia's share would be sacrificed by Mia only. That is Pia's share. Pia का शेयर कौन देगा? पिया का शेयर कौन देगा? मिया देगा. ठीक है. Consequent to this agreement, Pia was admitted and she bought required capital for goodwill. What will be the required? ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमसे पूछ रहा है. देखो अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी मिया का शेयर है, तो सिया टिया मिया थी, तो फिर ये 5:5 ये था. ये शेयर आधा हो गया. ये कितना था? 5 + 5 + 8 9 8 अपॉन ये आधा हो गया. 4/, यही हो गया मियाँ का, और नहीं यही हो गया मियाँ का, और यही हो गया पिया का. तो फिर कितना हो गया? 5:5 तो अनटस्ट है. फिर आ गया ये आपका 4:4. तो 5:5:4:4 देख लो. ठीक है. आप लोग समझ रहे हैं? ये सब क्वेश्चन बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम लोग क्या सब क्वेश्चन के साथ में बच्चों की तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं. यस. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी बॉट इन बाय पिया? अब देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि इन सबको अपना अपना कैपिटल क्वेश्चन में कुछ लेकर के आना था ना, तो डबल करना था कैपिटल को. तो 8 लाख का डबल करना था, तो 8 लाख का डबल 8 लाख और लेकर के आना था. वो 8 लाख नहीं लेकर के आई, तो फिर 8 लाख रुपए कौन लेकर के आएगी? पिया. तो फिर 8 लाख. ठीक है. When partners' capitals are fixed, which of one of the following items will be written in the partners' capital account? Partners drawing फिक्स्ड होता है. पार्टनर्स ड्राइंग तो नहीं होता. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर होता है. लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म नहीं होगा. लोन एडवांस बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म ये भी नहीं होगा. सिर्फ बी होगा. ओनली 2. When the new partners bring cash for goodwill, the amount is credited to हाँ कैश लेकर के आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल. If equal amount is withdrawn by the partner at the end of each month during a period of 6 months, सिर्फ 6 महीने के लिए, तो फिर 3 मंथ्स का निकालोगे ना. सिर्फ 6 महीने के लिए, हर महीने की मिड में ड्रॉ कर रहा था, तो लास्ट के 6 महीने में देख लो कितना आएगा. 3 होगा. समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो हाँ या ना. एक बहुत ही धांसू ट्रिक बताऊं. ये ट्रिक पता है तुमको कहाँ पर मिलेगी? ये ट्रिक तुमको कहाँ पर मिलेगी? जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ. हाँ हाँ हाँ. क्या होता है? अरे वो तो दीदी, वो तो आपको अभी भी बताया है. ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ट्रिक आपको कहाँ पर मिलेगी बताऊँ? ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिल्हा एजुकेशन सेंटर में मिलेगी. ठीक है. मैं बताता हूँ ट्रिक. ठीक है. देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स. ठीक है. जैसे देखो यहाँ पर आपको 6 महीने के लिए बोल रहा था, या आपसे कह रहा था 12 महीने के लिए होगा या 9 महीने के लिए होगा. ये जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन एक आपने देखा था जिसमें 10 महीने के लिए ड्राइंग था, याद है? जून जुलाई अगस्त सितंबर सो एंड सो, याद है? उसने 1 जून से विड्रॉ किया था. तो हर बार अपने को नंबर ऑफ मंथ्स निकालना पड़ेगा. वो नंबर ऑफ मंथ्स निकालने का एक बहुत ही शॉर्टकट सा ट्रिक है. आप क्या करो, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स हो, मतलब जैसे कि यहाँ पर 6 महीना है,
तो फिर 6 को आप कर दो डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 3। अब देखो इसमें मंथली ड्राइंग है या क्वार्टरली ड्राइंग है, कैसे ड्राइंग है, मंथली या क्वार्टरली। मंथली होगा तो फिर 1 का आधा कर दो 0.5, और क्वार्टरली होगा तो फिर 3 का आधा कर दो 1.5, ठीक है। और कहेगा एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ आप कर रहे हो, कब क्या कहेगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ या बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहे हो, तो फिर प्लस कर दो 0.5 या प्लस कर दो 1.5। कहेगा एट द एंड कर रहे हो, तो फिर एंड में आप माइनस करोगे 0.5 या माइनस 1.5। और कहेगा मिडिल में कर रहे हो, तो फिर कुछ मत करो, बस यही सेम टू सेम फिगर ले लो। ये बहुत ही सेकंड्स में ये कंप्यूट हो जाएगा। जैसे 10 वाला था, जून वाला था, हम लोग को निकालना पड़ा ना फर्स्ट ड्राइंग कब है, लास्ट ड्राइंग कब है, उससे नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, क्या है। वो जून वाले देखो, जैसे केस 10/2 था 5, अब उसने कहा एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फिर 0.5 माइनस, आपको याद होगा अगर 4.5, ठीक है। आई डिड नॉट न्यू, मतलब जो है वो भी इंटेलिजेंट है मेरी तरह, बट आई फाउंड इट बाय माई सेल्फ, आई कैन टेल यू दैट, ठीक है। आ गया। सो नहीं, आई हैव दिस इन माई ऑलरेडी, आई हैव दिस शॉर्टकट इन माई यूट्यूब चैनल, मैंने ये शॉर्टकट यूट्यूब चैनल पर अपना डाला हुआ है, तुम ला कर यूट्यूब चैनल देखा करो, और कोई नहीं। फिर न्यू पार्टनर कैन बी रिटेन इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ इतना, देयर कैपिटल आर रुपीज इतना इतना रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% per annum। Firm incurred a loss of rupees 3,000 for the year, so interest on capital will be, no interest will be allowed. Interest on capital will be paid to the partners only out of profits if provided in the, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ना, इसमें सोचना क्या है। फॉर विच पर्पज सेक्रीफाइसिंग रिसीव्स यूज्ड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, गुडविल टू डिस्ट्रीब्यूट। फिर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, दे एडमिट सी एज अ पार्टनर हु पेज 8,000 एज गुडविल, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1 among A, B and C, the amount of goodwill will be credited to। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा रेशियो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, मेरे हिसाब से तो फिर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, आपने यहाँ पे निकाल लिया। मैंने फटाक से कैसे बताया, हाँ देखिए पहले भी उसका बी का रेशियो देखा मैंने, बी का रेशियो पहले ही 1/4 था, आज भी बी का रेशियो 1/4 है, तो फिर सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ 1 कर रहा है, तो ए को ही मिलेगा पैसा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। X and Y were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 2:1 with effect from 1st January 2020. They decided to share future profit and losses equally. Individuals partners gain or sacrifice due to change in ratio will be, X तो गेन नहीं कर रहा है, X तो सेक्रीफाइस कर रहा है और Y गेन कर रहा है। अब देखो ये सेक्रीफाइस या गेन कितना कितना कर रहा है ये निकालना पड़ेगा तुमको। 1 ये 2/3, एक का ही कर लो, -1/2, तो फिर ये आ गया 6, ये आ गया आपको 4 - 3 1/6, तो सेक्रीफाइस कर रहा है x 1/6 का और गेन कर रहा है y 1/6 का। आई गेस 28 वाला भी क्लियर है। 29 वाला आता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, इंटरेस्ट ऑन ए इज ड्राइंग इतना, बी इज ड्राइंग इतना, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज इतना, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड विल बी, तो बेसिकली ये आपका 10,000 था ही, 10,000 में प्लस कर दो 3250 और प्लस कर दो 2750, टोटल ऐड करने पर कितना आएगा, 16,000 आएगा मेरे हिसाब से। ये 10 लाख है क्या, कुछ तो लोचा है, केमिकल बहुत बड़ा इसमें। मन दिमाग लगाओ, गलत है क्वेश्चन, ठीक है। अब कितना गलत को सही करेंगे समझ रहे हैं कि नहीं,
क्वेश्चन का बेस ही पूरा का पूरा गलत है, तो मन दिमाग लगाइए, छोड़ देते हैं इसको। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज रुपीज इतना, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज इतना, वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। तो वही करते हैं जो कि कह रहे थे कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन करते हैं। फिर 6 लाख रुपए है ना, तो 6 लाख रुपए को पहले कैपिटलाइज करो, फिर 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 माइनस टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड था आपका 4 ही लाख रुपए है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो फिर यहाँ पर करोगे मेरे हिसाब से 40 लाख ही आएगा, राइट। 40 लाख माइनस 4 लाख 36 लाख। आई गेस सब कुछ क्लियर है। टेस्ट नंबर 2 टेस्ट नंबर 3 इज ऑल्सो डन।